ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कॉपी और पेन निकाल के पूरी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग तैयार हो चुके हो, तो फिर क्लास की शुरुआत की जाए। जल्दी बोलो, क्लास की शुरुआत कर दी जाए। पूरी तरह से रेडी हो ना? हाँ भाई, सबको गुड मॉर्निंग, अभी को भाई गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, रेडी हो भाई? चलो भाई, सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके बहुत सारे दोस्त फ्रेंड नहीं आए हैं, तो उनको बता दीजिए कि भाई सुबह हो चुकी है, वैसे अब ठंडी भी बहुत कम हो चुकी है, तो अब तो जाग जाया कीजिए ना। ठीक, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे किस संबंध एवं फलन चैप्टर है जैसा, इस संबंध एवं फलन में मेरे प्यारे बच्चों हम सीखेंगे रिलेशंस क्या होते हैं, फिर रिलेशंस के टाइप। आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी क्लास से आप लोगों के 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन, अरे मतलब इसी टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आने वाले हैं। ठीक है, तो दिमाग को पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हुए केवल पढ़ाई पे ही फोकस करना बाकी इधर उधर की बातों में मेरे प्यारे बच्चों नहीं, केवल पढ़ाई पे फोकस करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, बहुत 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 मजा आने वाला है आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ठीक, रेडी रहिए। जैसे ही कहा जाए कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपको करना है, तो वो आप करने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो भाई सब कुछ क्लियर है, आप लोग रेडी हो तो शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हम एक एग्जाम्पल से बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेके फिर से समझाते हैं आप लोगों को कि संबंध क्या क्या हो सकते हैं, क्यों संबंध जो है वो एक सबसेट ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसके हम डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, तो संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं, ध्यान से देखो, अब इधर देखो बाबू, इधर देखो, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे देखो, नहीं तो हमारे बोर्ड पे तो देखो। ठीक है, तो इधर जब बोर्ड पे देखोगे, स्क्रीन पे देखोगे, तो हम कुछ मानने जा रहे हैं। मानने क्या जा रहे हैं? हमने मान लिया कि हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं। ठीक है, मानने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं। एक समुच्चय ए है जिसमें एक, दो और तीन, ये तीन एलिमेंट हैं, और दूसरा समुच्चय मेरे प्यारे बच्चों बी है जिसमें चार और पांच, दो एलिमेंट हैं। तो बउआ ये दोनों जो समुच्चय हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों जो समुच्चय हैं ये अरिक्त होने चाहिए। अरिक्त का मतलब कल आप लोगों को हमने समझाया था, ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ ना कुछ अवयव पाए जाए। अरिक्त का मतलब क्या होता है? ऐसा समुच्चय मेरे प्यारे बच्चों जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हो, एक हो, दो हो, तीन हो, इस तरह से हो, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो हो। तो दोनों में हम देख रहे हैं, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है ही। जैसे इसमें तीन एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों इस समुच्चय में एक दो एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो समुच्चय है, ये दोनों समुच्चय कैसे हैं? अरिक्त हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अरिक्त है। तो जब अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, अरिक्त समुच्चय है, तो इससे हमका मतलब, इससे हम क्या बना सकते हैं? इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं बुआ। ठीक है भाई, कमेंट सबका आ रहा है, परेशान ना हो। ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इधर देखो, जब ये दो हमारे पास समुच्चय हैं, अब इनका करना है कार्तीय गुणनफल। तो जब इनका कार्तीय गुणनफल करेंगे तो देखो ए क्रॉस बी। अब आज हम डायरेक्ट गुणा करने वाले हैं, जैसे कल फिगर से बना रहे थे, फिगर से बता रहे थे, तो आज फिगर नहीं बनाने वाले हैं ना, फिगर से बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डायरेक्ट करना सीखेंगे, डायरेक्ट कार्तीय गुणनफल करेंगे। अब देखो यहां हम संबंध ए से बी में निकालने जा रहे हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे तो वो संबंध क्या निकलेगा? बी से ए में निकलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया। जब ए से बी में संबंध निकालना है, इसका मतलब ए को आगे लिखना है, बी को बाद में लिखना है। चलो भाई निकाल लेते हैं। जब देखो, अब इसका वन पकड़ लो और वन को सबके पास ले जाओ। जब वन को सबके पास ले जाएंगे तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 1,4 का, और दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 1,5 का। ठीक है, बन जाएगा। फिर ऐसे ही जब 2 को ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 को ले जाएंगे तो 2 के साथ क्या बनेगा? 2 के साथ बनेगा 2,4, 2,4 और 2,5। ऐसे ही मेरे प्यारे लाडलो, जब हम 3 को ले जाएंगे तो बनेगा 3,4 और 3,5। क्या बनेगा? 3,5 बनेगा। अब ध्यान से समझिएगा बुआ, ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार से समुच्चय में यहां अवयव देखो दिख रहे हैं ये, वैसे ही ए क्रॉस बी में ये क्रमित युग्म दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? देखो, ये पूरा एक अवयव का काम करेगा, ये पूरा एक अवयव है, 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 ये पूरा एक अवयव है। ठीक है, जैसे समुच्चय में देखो ये छोटे छोटे एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3, इसमें 3 अवयव हो गए, इसमें एक और दो, 2 हो गए। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ कार्तीय गुणनफल है, क्या है? कार्तीय गुणनफल है। इस कार्तीय गुणनफल में जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में जो ये क्रमित युग्म है, ये क्रमित युग्म एक अवयव का काम करते हैं। किसका? एक एलिमेंट का काम करते हैं, एक अवयव का मेरे प्यारे बच्चों काम करेंगे। ठीक, जो क्रमित युग्म है किसका काम करेंगे? एक एलिमेंट का काम करेंगे, एक अवयव का काम करेंगे। कहने का मतलब कि समुच्चय का अवयव, सेट का एलिमेंट, सेट्स का एलिमेंट जो काम करता है, एलिमेंट जो काम करता है वही सेम काम करता है ऑर्डर पेयर। वही काम कौन करता है? ऑर्डर पेयर करता है इन
ठीक है, ए क्रॉस बी में वही काम सेम कौन करता है, ऑर्डर पेयर करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सेट्स का जो एलिमेंट होता है वो सेम काम करता है किसकी तरह, ऑर्डर पेयर की तरह। किसमें, ए क्रॉस बी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। हुआ, इतना समझे कि नहीं समझे? जब इतना आप लोग समझ गए हैं, इतना समझ गए हैं, तो देखो इधर। अब जैसे किसी समुच्चय के उप समुच्चय बनाए जाते हैं, किसी भी समुच्चय के सबसेट बनाए जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसेट बनाने के लिए देखो क्या करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, ये हम सेट ए ले रहे हैं, ठीक है, समुच्चय ए ले रहे हैं। ए में है क्या, 1 2 3, 1 2 3। तो सेट के, किसी भी सेट के मेरे प्यारे बच्चों जब सबसेट बनाते हैं, उप समुच्चय बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, क्या कहते हैं कि किसी भी समुच्चय के एक भी एलिमेंट ले लो, एक भी ना लो, या दो ले लो, या तीन ले लो, या जितने उस समुच्चय में एलिमेंट हैं वो सब के सब एलिमेंट ले लिए जाए। या फिर जैसे कोई समुच्चय किसी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, जैसे ए बी का सबसेट है, तो इसकी मेरे प्यारे बच्चों डिफिनीशन क्या होती है, इसकी डिफिनीशन होती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट कहां हो, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के ए में हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, और नहीं भी, और नहीं भी। कोई जरूरी नहीं कि बी के भी ए में पाए जाएं, पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। जब पाए जाते हैं तो दोनों बन जाते हैं इक्वल सेट। दोनों क्या बन जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल सेट बन जाते हैं। नहीं पाए जाते तो ये वाला छोटा होता है, ये वाला बड़ा होता है। ठीक, तो ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट तो बी में पाए जाएं, लेकिन बी के ए में पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ए बी का उप समुच्चय है। और उप समुच्चय निकालने के लिए जैसे हमारे पास मान लिया ये सेट 1 2 3 लिखा है, क्या लिखा है, 1 2 3 लिखा है। इसकी अगर टोटल हम सबसेट्स निकालें, इसके हम टोटल मेरे प्यारे बच्चों सबसेट्स निकालें, तो टोटल सबसेट्स देखो कैसे निकलेंगे। नंबर नहीं पूछ रहा है कि कितने होंगे, वो सबसेट क्या होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों पहला सबसेट होता है, ध्यान सुनिएगा, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त का होता है उसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो रिक्त संबंध प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसका मतलब पहला तो हो गया रिक्त संबंध। अब इसको चाहे मजला ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो, या फिर इसी को फाई से रिप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को या तो मजला ब्रैकेट बना के खाली छोड़ दो, या इसी को भाई हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक एक एलिमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों 3 लिख लिए। फिर उसके बाद जब एक एक लिख लेते हैं, फिर 2 2 लिखते हैं। 2 2 जैसे क्या लिखेंगे, 1 2, फिर ऐसे ही 1 3, फिर 2 3, ठीक है, 2 3, फिर तीनों लिख दो, 1 2 3। तो इस तरह से क्या बनते हैं, उप समुच्चय बनते हैं। मतलब 1 2 3 जैसे है, पहले कुछ नहीं लिखा, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का ठीक है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों भाई यहां समझने की कोशिश करो, बोलो, इधर समझने की कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे पास अपने टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ तुम्हारे पास अपने टाइम पे आ जाएगा, बस इधर समझने की कोशिश करते रहो। ठीक है, नहीं तो फिर यही बात में ये क्या हो गया, रिलेशन में टाइप 4 होता है। हाँ, 4 टाइप के होते हैं जो तुम्हारे काम के हैं, होते तो बहुत कुछ है, होते तो कई सारे हैं, लेकिन तुम्हारे काम के जो है वो उतने पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, 4 5 जितने भी हो तुमको पढ़ाए जाएंगे, बस अभी इधर फोकस करो पहले। ठीक है, तो कल वाला भाई रिवीजन तो करा दिए, देखो कार्तिक गुणनफल निकाल दिए हैं। कह रहे हैं 1 को पकड़ो सबके साथ ले जाओ, ये देखो 3 बने, 2 बने, फिर 2 को ले गए सबके साथ, ये 2 बने, फिर 3 ले गए तो ये देखो 2 बने। तो इस तरह से भाई ये कल वाला ही तो रिवीजन हो रहा है, ये तो कल का ही रिवीजन था। अब आज हम इसमें सबसेट्स निकालना सिखा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने मान लिया एक हमारे पास सेट ए है, सेट ए है, सेट ए से एक भी एलिमेंट ना लिया गया, फिर एक एक लेके कई सारे सेट बनाए, फिर क्या किया, 2 2 लेके बनाए। तो पहले 2 को ले लिए, पहले तीसरे को ले लिए, फिर दूसरे तीसरे को ले, फिर पहले दूसरे तीसरे को ले लिए। जब इन सबको मेरे प्यारे बच्चों ले लिए, ठीक है, इन सबको ठीक, इन सबको इस बनाते हुए हमने बनाया, तो ये हमारे पास टोटल क्या बने, ये बने हमारे पास सबसेट्स, उप समुच्चय बने। क्या बने, उप समुच्चय बने। ठीक है, ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों उप समुच्चय बन गए, टोटल सबसेट बन गए। अब जब टोटल सबसेट बन गए, इधर देखो ध्यान से, इधर टोटल सबसेट बन गए, तो अभी तुमको हमने क्या बताया कि जो सेट का एलिमेंट होता है वो ऑर्डर पेयर में किसकी तरह काम करता है, ऑर्डर पेयर में भाई ओ ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर की तरह काम करता है। ए क्रॉस बी में किसकी तरह, ऑर्डर पेयर की तरह काम करता है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये जो है, जैसे यहां एक है तो ये पूरा एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, ऐसे एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, ये सब एक एलिमेंट की तरह काम करेंगे, एक अवयव की तरह काम करेंगे। और जब ये एक अवयव की तरह काम करते हैं, तो जैसे ए के हम उप समुच्चय बनाए हैं, तो क्या ए क्रॉस बी के उप समुच्चय नहीं बना सकते हैं, ए क्रॉस बी के भी तो उप समुच्चय बना सकते हैं। ए क्रॉस बी के जो उप समुच्चय बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वही होते हैं रिलेशन, वही क्या होते हैं, संबंध होते हैं। तो ए क्रॉस बी से
ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस बी से जितने उपसमुच्चय बनेंगे किसी में उतने ही रिलेशन होते हैं, ठीक है, उतने ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगे, रिलेशन होंगे। जैसे अब यहां देखो, ये जैसे ए क्रॉस बी है, अब ए क्रॉस बी से हम कोई एक ऐसा उपसमुच्चय बना ले जिसमें कुछ ना लिखें। ए क्रॉस बी से एक ऐसा उपसमुच्चय बनाए किसका, ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी का जो उपसमुच्चय बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वही कहलाता है उसका क्या, एक संबंध कहलाता है, एक रिलेशन कहलाता है। लेकिन अब कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो जैसे इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय, वैसे ही उसको कहेंगे रिक्त संबंध। क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे। अगर ए क्रॉस बी का एक ऐसा सबसेट लिखा जाए जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास ऐसा संबंध है, कैसा संबंध है, रिक्त संबंध है, जिसका किसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जैसे यहां देखो 1 का 4 के साथ है, यहां किसका 1 का 4 के साथ है, यहां 1 का 5 के साथ है, यहां 2 का 4 के साथ रिलेशन है, यहां 2 का 5 के साथ है। कल इसी तरह के तो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ऐसे ही 3 का 4 के साथ है, यहां पर 3 का 5 के साथ है। लेकिन जब कुछ लिखा ही नहीं है, केवल ब्रैकेट बना के छोड़ दिया जाए, कुछ है ही नहीं, इसका मतलब किसान नॉन क्या होता है, नोहा इंफिटी रिलेशन होगा, ठीक है। कैसा होगा, इंफिटी होगा, जब उसके अंदर कुछ नहीं लिखा होगा। भाई के बराबर, वाह भाई, बहुत सही बहुत सही, एक क्रॉस भी आप लोग तो निकाल दिए हैं, ठीक है। सबका कमेंट आ रहा है भाई, तो ये रहा, ठीक है। इतना हमको पता चला कि जिस प्रकार से किसी सेट के बहुत सारे उप समुच्चय बनाए जाते हैं, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों किसी ए क्रॉस बी के, किसी कार्तीय गुणनफल के भी हम बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। तो जब कार्तीय गुणनफल के बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों सबसेट्स बनते हैं, तो उन सबसेट्स को ही, उन उप समुच्चयों को ही क्या कहा जाता है, संबंध कहा जाता है, ठीक है। तो उप समुच्चय जो भी होंगे ए क्रॉस बी के, वो क्या कहलाते हैं, संबंध कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां से डेफिनेशन समझ में आई कि जो भी होगा संबंध क्या होगा, समुच्चय ए से समुच्चय बी का एक उप समुच्चय होता है। संबंध जो भी होता है वो ए से बी में अगर कोई संबंध आर है, अब उसका कुछ नाम दे देंगे बउआ, नाम दे देंगे, ठीक है। संबंध है, उसका नाम हम इंग्लिश में रिलेशन, रिलेशन से देखो ये संबंध, ओ क्या कहते हैं, संबंध की इंग्लिश रिलेशन होती है, उसके पहला लेटर आर आया है, तो इसलिए रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर, ठीक है। सामान्यतया आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब आर भाई क्वेश्चन में कहीं यूज हो गया तो उसके अलावा और किसी से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और किसी से भी यूज, हाँ बिल्कुल भाई, आप लोग जो लिख रहे हो कि बी इतना सबसेट है, ये सब ठीक है। भाई कमेंट, सर मेरा कैलकुलस, कोई बात नहीं, कैलकुलस अभी छूटा नहीं है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने अगर लेट किया तो कोई बात नहीं भाई, चलो। तो चलो भाई अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी परिभाषा जो होगी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी कि कोई भी संबंध अगर एक सेट से दूसरे सेट में परिभाषित है, तो वो संबंध जो होगा क्या होगा, उन दोनों समुच्चय के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होगा। इसकी जो डिफिनीशन होगी जाके वो क्या होगी, समुच्चय ए से बी में कोई संबंध आर, समुच्चय, अब देखो यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं, ए से बी में, बी से ए में नहीं। अगर बी से ए में करेंगे तो यहां बी से ए में लिख देंगे, ठीक है। समुच्चय ए से, समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय बी में कोई संबंध आर, कोई संबंध आर, कोई संबंध आर, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का उप
समुच्चय। बोलो बाबू, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है कि जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। संबंध आर ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, जल्दी बोलो, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, इधर देखो, संबंध आर क्या होता है? दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात अर्थात आर इज ए सबसेट ऑफ, ओ भाई, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो है वो ए क्रॉस बी का, ये प्रतीकात्मक रूप में है। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों प्रतीक के रूप में है। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बोथ इंप्लाइज दैट, इस चिन्ह को कहते हैं बोथ इंप्लाइज दैट। ठीक है, लिख देंगे अभी। बोथ क्या पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों? बोथ इंप्लाइज दैट। ठीक है, इसका ए आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बोथ इंप्लाइज दैट आर ए से बी में एक संबंध है, एक संबंध है। ध्यान से देखिएगा, इंप्लाइज दैट का मतलब होता क्या है कि अगर ये लिखा है, इससे हम ये भी लिख सकते हैं। इधर ध्यान से सुनो भाई, इधर ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। इंप्लाइज दैट, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? अगर ऐसा कहीं लिखा है तो, ऐसा सिंबल कहीं बना है तो इस सिंबल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आर ए क्रॉस बी का, अगर ऐसा लिखा है आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि आर आर ए से बी में एक संबंध है। या फिर अगर ये लिखा है तो इससे हम ये लिख सकते हैं, इस चिन्ह का मतलब है, इस सिंबल का मतलब है कि अगर ये लिखा है तो इधर वाला लिखा जा सकता है, अगर ये लिखा है तो इधर वाला लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए? ठीक है, सबसेट का हिंदी होता है उपसमुच्चय। भाई कितनी बार तो बताए हैं, देखो लिखा भी होगा कहीं पर, ये देखो उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। और इसको क्या पढ़ते हैं? आर ए से बी में एक संबंध है। बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है, बोलो भाई, इतना क्लियर है? ये अगर समझ गए आप, ठीक है, ये अगर समझ गए तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये समझ गए? ठीक है, ये क्या है कि अगर ए से बी कोई एक संबंध है, उसको चाहे लिखो तुम आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखो? आर ए से बी में एक संबंध है। बोथ इंप्लाइज दैट, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? बोथ इंप्लाइज दैट पढ़ते हैं। ठीक, बोथ इंप्लाइज दैट का मतलब होता है कि अगर ये लिखा है तो इससे हम ये लिख सकते हैं, और ये वाला लिखा है तो इससे ये लिख सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, बोलो। बोलो भाई, सबसेट नहीं समझ में आया है? चलो भाई देखो भाई, सबसेट है क्या, एक बार फिर से देखो बउआ। इधर देखो, उप समुच्चय क्या होते हैं, ध्यान से आपकी समझो भाई, आपकी समझो। जिसको नहीं समझ में आया सबसेट, एक बार फिर से देख लो, फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी, लेकिन समझने पे फोकस करो। ठीक है, आपकी मेरे प्यारे बच्चों, समझने पे फोकस करो, बातें मत करना। ठीक है, ये हमारे पास a बराबर 1 2 3 करके एक क्या है? समुच्चय है। ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 करके हमारे पास एक समुच्चय है। सबसेट को रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिए फिर से। 1 2 3 करके हमारे पास एक क्या है? सेट है। अब सबसेट होते क्या है? ध्यान से सुनो बउआ, ध्यान से सुनो। सबसेट होते क्या है कि इस समुच्चय से या तो कुछ ना लिया जाए, या एक एलिमेंट ले लिया जाए, या दो एलिमेंट ले लिया जाए, एक तीन एलिमेंट ले लिए जाए, तो इस तरह से जो बनते हैं वो आपके क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं। या फिर यूं समझिए, चलो आपकी भाषा में ही समझाते हैं, आपकी भाषा से समझते हैं। मान लीजिए आपके जो घर है उसमें 5 लोग हैं। सब लोग इमेजिनेशन करो, आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इधर देखिए, आपके घर पे मान लीजिए ये आपका घर है। ठीक है, इस घर पे 5 लोग रहते हैं। एक लोग इस रूम पे इधर रहते हैं कहीं, एक लोग इधर रहते हैं, एक लोग इधर रहते हैं, ठीक है, इधर रहते हैं। इस तरह से 5 लोग रहते हैं। ठीक है, 5 लोग रहते हैं। अब आपने क्या किया? एक इधर नया घर बना दिया, एक इधर छोटा सा नया घर बना दिया। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, अब छोटा सा जो नया घर बना, इस नए घर में हो सकता है कि अभी तुम्हारे घर से कोई रहने आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो जब नहीं आ रहा है रहने, तो क्या होगा? रिक्त समुच्चय, इसका उप समुच्चय होगा। देखो समझो भाई, तो क्या होगा? ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा, कोई नहीं रहने आएगा। लेकिन जब एक लोग रहने आ जाएंगे, हो सकता है एक लोग यहाँ रहना शुरू कर दें, फिर क्या हो सकता है? हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एक लोग अकेले डर रहे हो, जैसे तुमको भेजा जाए, तुम डर जाओ, नहीं पापा पापा हम अकेले नहीं रहेंगे, चलो अच्छा 2 लोग रहो जाके, ये भी हो सकता है। हो सकता है ना? या हो सकता है फिर तुम इनके साथ आ जाओ, या ये 2 लोग आ जाए, या ये 2 लोग आ जाए। कहने का मतलब पहले एक भी एलिमेंट नहीं थे, फिर हो सकता है एक लोग रहें,
या फिर हो सकता है दो दो लोग रहें, नहीं भाई दो दो भी नहीं, हो सकता है कि भाई तुम लोग कहो नहीं हम तीन लोग रहेंगे जाके, तीन लोग रहेंगे जाके, नहीं हो सकता है कि चार लोग भी आ सकते हैं, ठीक है, हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि चार लोग इसमें रहें आके, ठीक है, या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि पांच के पांचों लोग भाई इसी घर में शिफ्ट हो जाएं, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब एक हमारे पास पहले बड़ा सा सेट था, लेकिन अब क्या ये बताओ यहाँ पांच लोग हैं तो क्या यहाँ पांच से ज्यादा हो सकते हैं, पांच से ज्यादा तो नहीं होंगे। हाँ ये बात अलग है कि अभी कोई न्यू पर्सन ना आ जाए, कोई नया आदमी ना आ जाए, ठीक है, अगर कोई नया आदमी नहीं आ रहा है तो पांच से ज्यादा तो नहीं होंगे, रहेंगे तो मैक्सिमम पांच ही, या फिर पांच से कम यहाँ आ सकते हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, एक आएंगे, दो आएंगे, तीन आएंगे, या बहुत ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों पांच के पांचों आ जाएंगे इस घर में। तो ये जो इधर टोटल बन रहे हैं इन सबको सबसेट कहते हैं, क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। तो वही तो यहाँ पर देखो बताया गया है। ये मान लीजिए तुम्हारा पुराना घर है, इस पुराने घर से ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका पुराना घर है, पुराने घर से ये नए बहुत सारे घर बने, ये नया घर बना, इसमें कोई आना पसंद नहीं करता है, ये दूसरा नया घर बना, इसमें मान लिया वन आने को पसंद कर रहा है, ऐसे ही दूसरा जिसमें टू आने को लिए पसंद है, इसमें थ्री, फिर वन टू, फिर वन थ्री, ऐसे ही दो दो लोग भी आ सकते हैं, तीन तीन लोग भी आ सकते हैं। तो ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, उप समुच्चय। अब जल्दी से बताओ उप समुच्चय समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है, अब उप समुच्चय समझ गए हो कि नहीं। हाँ, संबंध जो होता है ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, आर ए से बी में एक संबंध है, इतना लिखते हैं। अब यहां पर एक दो पॉइंट हम लिख लेते हैं, ठीक है, एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला पॉइंट है, कहीं पर भी अगर तुम्हारे पास मेरे प्यारे बच्चों लिखा है, क्या लिखा है कि यदि यदि ए कॉमा बी, कहीं पर लिखा है ए कॉमा बी बिलोंग रिलेशन आर, कोई रिलेशन, हाँ इसको संबंध आर वैसे लिखे तो है, संबंध आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि ए कॉमा बी बिलोंग कहीं पर आर लिखा है तो इसका मतलब ठीक है, बहुत एग्जांपल बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए कॉमा बी जैसे कहीं पर लिखा है, ठीक है, क्या ए कॉमा बी कोई क्रमित युग्म है, ए कॉमा बी क्या है, एक ऑर्डर पेयर है जो मेरे प्यारे बच्चों इस संबंध आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए कॉमा बी इंप्लाइज, ओ ए कॉमा बी बिलोंग आर है, तो इसका मतलब ठीक है, तो इसे हम कोई जरूरी नहीं कि यही लिखे, इसे लिख सकते हैं ए आर बीच में लिख दो बी, मतलब ए रिलेटेड है बी से, ए का संबंध है बी से, क्या पढ़ेंगे कि ए रिलेटेड बी, ए बी से संबद्ध है, ए बी से संबद्ध है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे ए रिलेशन बी भी लिखते हैं, भी लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक एक बात पे फोकस कीजिएगा बउआ, कहीं पर तुमको ऐसा मिलेगा तो कहीं पर ऐसा मिलेगा लिखा क्वेश्चन में, ठीक है, कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा, कहीं पर ऐसा लिखे रहेगा। जैसे यहां लिखा है कि ए कामा बी संबंध आर में कोई क्रमिक युग्म है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि ए रिलेशन बी है तो इसे ए आर बी, मतलब ए रिलेटेड है बी से, ए का संबंध है बी से भी लिख सकते हैं। पढ़ेंगे क्या, ए का रिलेशन है बी से, ए रिलेटेड है बी से, ए बी से संबद्ध है, ऐसे पढ़ेंगे हिंदी में। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यदि ए कामा बी डज नॉट बिलोंग आर, मतलब ए कामा बी जो क्रमित युग्म है वो उस रिलेशन में नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, ए कामा बी जो है उस रिलेशन आर में नहीं पाया जा रहा है, ठीक, तो जब नहीं पाया जाता है तो इसे देखो कैसे लिखते हैं, तो इसे ए रिलेशन को देखो ऐसे करना मेरे प्यारे बच्चों, इस संबंध को ऐसे काट देना, ए डज नॉट रिलेटेड बी भी लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, लिखते ही हैं, ठीक है, ए डज नॉट रिलेटेड बी लिखते हैं, मतलब ए का बी के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। यदि कहीं पर तुमको दिखे ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब लिखा है ए का रिलेशन बी है, ये भी लिख सकते हैं, ए कामा बी आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, और या फिर ऐसे कटा है तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक ही है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। 300% समझ गया, बहुत सही भाई, 300 क्या तुम 3000% भी समझ सकते हो, बस समझने पे फोकस करो, है ना, सब कुछ समझ में आएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों पॉइंट समझ में आ गए हैं। अब दोनों पॉइंट अगर समझ में आ गए हैं तो हम इनके बहुत सारे सबसेट बनाना शुरू करें, बोलो, बहुत सारे सबसेट्स बनाना शुरू करें और उन रिलेशन को हम डिफाइन करना शुरू करें, कौन सा रिलेशन कैसा है, कौन सा रिलेशन तुमसे रिलेटेड है, कौन सा रिलेशन तुम्हारे पड़ोसियों से रिलेटेड है, इस तरह से भाई। हाँ समझ गए, हाँ 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 हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया भाई, ठीक है, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाए, बोलो, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो माइक चाहिए, वो बैटरी चेंज करे ले रहे हैं भाई, कोई ठीक है,
बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत सही भाई, बहुत सही। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ गए हो, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए तो आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं भाई, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत सारे रिलेशन बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल आपके सामने आ रहा है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए फिर से तैयार हो जाइए। ए क्रॉस बी, या पीछे वाला ही क्वेश्चन है भाई, फिर से एक बार लिख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास मान लिया एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस एग्जांपल की सहायता से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी समझने की कोशिश नहीं, आपके हम रिलेशन बनाएंगे भी, आपकी मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन बनाएंगे ही। और ए क्रॉस बी तो तुमको निकालना ही पड़ेगा। मान लिया हमारे पास एक सेट ए है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3, और दूसरा सेट है मेरे प्यारे लाडलो जिसमें लिखा हुआ है 4, 5। ठीक है, 4, 5। अब देखो, अब देखो, ठीक है, अरे इसका उपयोग होगा भाई, थोड़ा सा धैर्य तो रखिए, धीरे धीरे आप लोगों का उपयोग अनुप्रयोग सब समझा दिए जाएंगे। ठीक है, सबका उपयोग होगा, सबका तुम्हारे दैनिक जीवन में उपयोग होगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, समझ में आएगा। तो देखो इधर समझो, जैसे हमारे पास ए क्रॉस ए और बी दो समुच्चय हैं, तो यहाँ पे हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। भाई हमको सबको एक साथ लेके चलना है, वो चाहे कमजोर बच्चा हो, चाहे बिल्कुल उसको कुछ भी ना आता हो, या बहुत अच्छा भी हो, सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो वो कमेंट किया करते हैं थोड़ा सा फास्ट कीजिए, जो भाई वो कमजोर है तो वो थोड़ा स्लो। तो इसलिए सबको एक साथ लेके चलना है मेरे प्यारे बच्चों, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, कोई बात नहीं। ऐसे मान लीजिए 10 क्लास में खत्म होता फास्ट पढ़ाते, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे तो 12 से 13 क्लास हो, स्लो पढ़ाएंगे भाई तो 12 से 13, 2-3 दिन ज्यादा लगेंगे, बस इतना होगा ना, 2 या 3 दिन ज्यादा लगेंगे, यही तो होगा, लेकिन सभी को तो समझ में आएगा। भाई आपके जो दोस्त, आपके फ्रेंड जो थोड़ा सा कमजोर है भाई, उनको भी ध्यान दीजिए ना, थोड़ा सा सबको ध्यान दिया जाए। तो इसलिए भाई 1-2 क्लासें लगने तो ज्यादा लगने दो, उसके लिए हम कोई टेंशन नहीं लेते कि हमारा समय वेस्ट हो रहा है, होने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 2-3 क्लासें हमारे ज्यादा लेने की वजह से आप सबको समझ में तो आ जाएगा, बोलो होगा कि नहीं भाई? अगर 2-3 क्लासें हमने ज्यादा ले ली उसी चैप्टर में, तो सबको जो बच्चा कमजोर था उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर 2-3 क्लासें वही हमने कम लेने की कोशिश की तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए भाई सबको साथ लेके चलते हैं। ठीक, इसमें आप लोग भाई थोड़ा सा वो तो बनाना ही पड़ेगा पैसेंस। ठीक है, तो सवाल आपके सामने देखो आ गया है, ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं। जैसे अब 300% समझ में आ रहा है तुमको, वैसे अगर फास्ट पढ़ाते फिर 100% तो समझ में आता है। मान लीजिए आप पढ़ने में तेज हो फिर भी, ठीक है, ऐसे 300% समझ गए हो। तो इधर देखो, ए क्रॉस बी, जब ए क्रॉस बी बउआ निकालेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो अभी हमने क्या बताया था कि इसका, ठीक है, इसका पहला एलिमेंट लो और दूसरे वाले के एक एक के पास ले जाओ, तो 1,4 बना, 1,5 बना बउआ। ठीक है, फिर उसके बाद ले जाएं तो 2,4 बनेगा, फिर 2,5 बनेगा, फिर ऐसे ही 3 ले जाएंगे तो 3,4, 3,5। ठीक है, ये टोटल पेयर बन जाएंगे। कहने का मतलब इधर से 1 पकड़ना, एक बार 4 के साथ लिखना, एक बार 5 के साथ लिखना। ठीक है बउआ, ऐसे ही दूसरी बार में इधर से 2 पकड़ना, एक बार 4 के साथ लिखना, एक बार 5 के साथ लिखना। ऐसे ही मेरे प्यारे लाडलो, एक बार 3 को पकड़ना, एक बार 4 के साथ लिखना, एक बार 5 के साथ लिखना। तो ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, ए क्रॉस बी हो गया। यहां से ए क्रॉस बी निकल आया है। ठीक है, ए क्रॉस बी निकल आया है। जब ए क्रॉस बी निकल आया है, अब अभी हमने पढ़ा है कि जो संबंध होते हैं वो ए क्रॉस, ठीक है, वो ए क्रॉस बी के क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं। संबंध ए क्रॉस बी के उप समुच्चय होते हैं। तो भाई चैप्टर पे ही चल रहे हैं, तो यहां से देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम पहला संबंध डिफाइन करने जा रहे हैं, पहला संबंध लिखने जा रहे हैं। अब उस संबंध में हम मान लिया कि हमारे पास कोई एक रिलेशन R1 है, जिसमें हमने केवल ब्रैकेट बना के छोड़ दिया है, क्योंकि हमको पता है कि जो संबंध R होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी का ये सिंबल भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये सिंबल जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। बाकी बुक में नीचे एक डंडी भी खींची होती है, क्योंकि आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से देखो हम पहला रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। उस रिलेशन R1 को हमने केवल ऐसे लिखा और खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ लिखा और छोड़ दिया। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो R1 संबंध है, ध्यान से देखो, अरे एग्जांपल ही भाई चल रहे हैं, ये जो R1 संबंध है, यहीं से हम डिफिनीशन संबंध के प्रकार की भी बना रहे हैं। यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों हम किसके डिफिनीशन की ओर बढ़ रहे हैं? संबंध के प्रकार के डिफिनीशन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारी इतनी समझ में आ गया है कि अगर इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है तो जैसे समुच्चय होता था उसको रिक्त समुच्चय कहते थे, वैसे ही मेरे प्यारे लाडलो अगर इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे? रिक्त संबंध कहेंगे कि ये हमारे पास नल रिलेशन है। और इसमें, ठीक है, इस रिलेशन को क्या कहेंगे कि ये मेरे प्यारे बच्चों ये एक रिक्त संबंध है। ये R1 कैसा है? R1 एक रिक्त संबंध है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, कैसा है? रिक्त संबंध है। ठीक है, दूसरी बात,
दूसरा संबंध लिखने जा रहे हैं, दूसरा संबंध R2 लिखने जा रहे हैं। R2 में देखो हम एक एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, जैसे हमने लिख लिया 1,4, 1,4, ठीक है। अब 1,4 देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 सब लिख के आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 लेकर सब समझा रहे हैं। उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक भी एलिमेंट लिख सकते हैं, एक भी नहीं लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो पहले वाले में हमने देखो कुछ नहीं लिखा, तो उस संबंध का नाम दिया गया रिक्त संबंध, ठीक है। ऐसे ही दूसरा रिलेशन हमने लिखा, जिसमें हमने लिखा R2 बराबर सेकंड रिलेशन है, जिसमें 1,4 लिखा। और जब 1,4 मेरे प्यारे लाडो लिखा, तो 1,4 अब ये संबंध, हाँ एक चीज और, जैसे समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित करते थे, एक एलिमेंट लिखते और दूसरा समुच्चय निरूपण की दो विधियां थी, एक समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि और दूसरा जिसमें एलिमेंट लिखते थे कार्तीय रूप, ठीक है। तो ये तो आपका कार्तीय रूप हो गया, ठीक है, टेबलर मेथड हो गया। दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है इसी रिलेशन को हम देखो ऐसे भी लिखेंगे कि ये जो रिलेशन है इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लिखेंगे प्रतीकात्मक रूप में या समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि में, ठीक है, समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि में। ये तो तालिका विधि लिखी हुई है, रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास जो है टाइप, सारे टाइप एक एक डिफिनेशन लिखाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी को अगर हम लिखेंगे तो देखो एक्स वाई के टर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स कामा वाई सच दैट, ध्यान से देखिएगा, एक्स कामा वाई सच दैट, पहले वाले एलिमेंट को हमने एक्स माना, दूसरे वाले एलिमेंट को वाई माना, ठीक है। यहां पर इनके अवयवों के हम विशेष किसी गुण को लिखने जा रहे हैं। जब किसी स्पेशल प्रॉपर्टी को लिखा जाता है तो वो कहलाता है समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि, समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि। तो यहां पर समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि में लिखने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे कि y जो है, अब y देखो ये वाला इससे कितना ज्यादा है बउआ, y इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 3 है। तो संबंध क्या हुआ एक्स वाई में कि y जो है वो x से 3 ज्यादा है, कॉमा x बिलोंग टू सेट A तथा y बिलोंग टू सेट B। इस तरह से भी लिखते हैं। ये जो है, ये मेरे प्यारे लाडलो, ये कौन सी विधि है, ये है समुच्चय निर्माण, ये है समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि, गुणधर्म विधि, ठीक है, गुणधर्म विधि, ठीक है। और ये जो थी मेरे प्यारे बच्चों, ये तालिका या रोस्टर विधि है, तालिका या रोस्टर रूप है, तालिका या रोस्टर रूप है, और ये समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि है, ठीक है। तो भाई ये चैप्टर नहीं तो और क्या है, तो ये हमारे पास सेकंड रिलेशन हुआ। सेकंड रिलेशन क्या कह रहा है कि जो y है वो x से 3 ज्यादा है। कैसा संबंध बना कि y x से 3 ज्यादा है। इस तरह से कह सकते हो ना कि भाई तुम, जैसे ये मान लिया रमेश है, ये सुरेश है, ठीक है, तो सुरेश रमेश से 3 साल बड़े हैं, यही तो कहोगे। दोनों लोगों में संबंध क्या हुआ कि जब सुरेश जो है, ये रमेश सुरेश, सुरेश रमेश से 3 साल बड़े होंगे, तो क्या करेंगे भाई, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, x, इसका मतलब x छोटे हैं, तो x y को क्या बोलेंगे, भैया दादा जो भी बोलना है वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इनके बीच में संबंध हुआ। वैसे ही दूसरा रिलेशन एक और डिफाइन करते हैं मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है। आप लोग रिलेशन देख देख के परेशान हो जा रहे हो क्या है? अगला संबंध आपका है, तीसरा रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। जैसे अगला रिलेशन हम बना रहे हैं, ठीक है, अगला रिलेशन बना रहे हैं 1,4 लिख रहे हैं और 2,5 लिख रहे हैं। आपकी देखो 2 एलिमेंट लिख लिया हमने, कितने लिख लिया बउआ, 2 लिख लिए हैं, 1,4 लिख लिया है और 2,5 लिख लिया है। जैसे ही 1,4 लिखा, 2,5 लिखा, अब इस रिलेशन में भी पेरे क्या हुआ भाई, इस संबंध में भी कुछ ना कुछ हम लोगों को स्पेशल मिल रहा है। इस संबंध में भी हमको कुछ ना कुछ स्पेशल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये तो हुई तालिका या रोस्टर विधि, लेकिन मेरे प्यारे लाडलो अगर इसी को हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि में, तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे कि x, y, एक्स कामा वाई, इन सबको जनरल एलिमेंट एक्स वाई का नाम दे देते हैं, ए बी का नाम दे देते हैं। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एक्स वाई अधिकतर लिखते हो या ए बी लिखते हो। आपके क्वेश्चन पेपर में हो या बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें अधिकतर एक्स वाई या ए बी का यूज हुआ होगा, ठीक है, एक्स वाई या ए बी का यूज हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जैसे तीसरा रिलेशन हमने डिफाइन किया एक्स कामा वाई, ठीक है, एक्स कामा वाई सच दैट, ठीक है, कि y देखो यहां फिर भी कितना है, x से 3 ज्यादा है, x से बउआ इसमें भी देखो, इसमें कितना है, 3, 1 में 3 जोड़ा गया 4, 2 में 3 जोड़ा गया 5, तो फिर भी क्या है कि y बराबर है x प्लस 3, कॉमा x बिलोंग कर रहा है सेट A से तथा y बिलोंग कर रहा है, ठीक है, y बिलोंग कर रहा है सेट B से, सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका तीसरा रिलेशन। ये कौन सा हुआ, समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि हुई, ये तालिका या रोस्टर विधि हुई, तालिका या रोस्टर विधि हुई कि नहीं हुई, हाँ हुई है भाई, हुई है, ठीक है। ऐसे ही एक रिलेशन और हम डिफाइन कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक रिलेशन आपका प्यारा सा और आ रहा है। वो प्यारा सा रिलेशन कौन आ रहा है, R4 देखो क्या लिख रहे हैं,
R4 में हम लिख रहे हैं 1,4, 2,1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने पहले एक भी एलिमेंट नहीं लिखा, एक भी क्रमित युग्म नहीं लिखा, फिर धीरे से एक लिखा, फिर दो लिखा, फिर ऐसे ही तीन लिख सकते हैं, ऐसे ही चार चार क्रमित युग्म लिख सकते हैं, ऐसे ही पांच पांच लिख सकते हैं, ऐसे ही भाई सबके सब लिख लिए। आपकी आपकी देखो, जब इसमें जितने भी थे सारे के सारे हमने क्रमित युग्म लिख लिए। अब ये तो हमारे पास तालिका या रोस्टर विधि है। इस तरह से बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, इतने चार ही नहीं बनेंगे बहुआ, इसके बीच में बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। ठीक है, अब वो कितने बनेंगे वो अभी हम बताते हैं कितने बनने वाले हैं। तो ये हमारे पास 6 ऑर्डर फेयर लिखे हैं। अब इसी को कह दिया जाए कि इस रूप में लिखो। ठीक है, इसको इस रूप में लिखो, एक्स वाई के टर्म में लिखो, कौन सी समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि में लिखो। तो कैसे लिखेंगे, R4 जो है यहां पर फिर से लिखो x, y, इतना तो लिख ही दिए हो, सच दैट बउआ। अब भाई इनमें देखो, सोचो कि ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है कि हम यहां पर लिखें कि x, y एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें जो y है, सबका y देखो पहले वाले से बड़ा है कि नहीं। देखो ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, ये वाला 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 इससे बड़ा है। कहने का मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे कि y जो है वो ग्रेटर देन है x। ऐसा संबंध है कि नहीं है, y ग्रेटर देन है मेरे प्यारे बच्चों x, और इसमें x जो है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है तथा y सेट B से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये बन गया आपका कार्त्यो समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि में। ठीक है, समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि हो गई मेरे प्यारे बच्चों ये। ठीक है, फिर इसी को अगर हम ये भी लिखा चाहें कि यहां पर जो है मॉड ऑफ x माइनस वाई, भाई इन दोनों को घटा के लिखा जाए तो x माइनस वाई ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी संबंध हो सकता है। ठीक है, ये भी रिलेशन हो सकता है कि दोनों को घटाओ, मॉड के बाहर पॉजिटिव आएगा। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि y में से x घटाया जाए, ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये भी संबंध लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड तुम पे करता है तुम क्या लिखना चाहते हो। या फिर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है, या फिर इसी को लिख सकते हैं कि x माइनस वाई ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा, ये भी लिख सकते हैं। तो इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे लाडलो। ठीक है, अब ये सब इसलिए हम बताएं कि क्वेश्चन पेपर में या बुक में आपके कुछ भी लिखा आ जाए, लिख के आ जाए तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा सेम चीज, ये भी लिखा सेम चीज। इसी संबंध को हम इस चार तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कार्तीय रूप में जब भी लिखेंगे इन चार तरीकों से लिख सकते हैं। हाँ, और भी सोचेंगे और कुछ बन सकता है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना अगर बन गया तो देखो यहां से हम बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं, यहां से बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं भाई, यहां से देखो सीखने वाले क्या हैं, यहां से सीखने वाले हैं इनके डोमेन और रेंज निकालना सीखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, प्रांत और परिसर निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इतना समझ गए तो अब देखो जो यहां पर पहले वाले एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये वाले जो यहां पर सबके फर्स्ट एलिमेंट लिखे हैं ऑर्डर पेयर के, फर्स्ट एलिमेंट को ये वाला जो है प्रथम अवयवों का जो समुच्चय होता है। अब यहां पर तो अकेला एक है, लेकिन इसमें देखा जाए तो एक है, यहां भी एक है, ये दो है, यहां तीन है तो यहां पर तीन हो गए, एक दो तीन। ऐसे ही यहां पर देखा जाए एक और दो है तो ये एक और दो हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो क्रमित युग्म है, किसी भी समुच्चय के जो क्रमित युग्म है, इनके प्रथम अवयवों का समुच्चय ही कहलाता है प्रांत। क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, प्रांत कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो प्रथम अवयव है, डिफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका जो प्रांत होगा, इसका जो डोमेन होगा किसका, R1 का, और डोमेन को डोम ब्रैकेट में R1 से लिखते हैं। जब परिभाषा लिखेंगे तो बताएंगे कैसे प्रतीक होता है। ठीक है, अभी केवल समझो कि डोमेन है क्या। डोमेन क्या है, जो यहां पर क्रमित युग्म होते हैं, क्रमित युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय। तो यहां से डोमेन क्या हुआ भाई, यहां कुछ है ही नहीं तो डोमेन भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा, और रेंज भी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, रेंज भी क्या हो जाएगी, ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगी। रेंज क्या होती है, जो यहां पर दूसरे एलिमेंट लिखे हैं, ये जैसे यहां 4 है, रेंज का काम करेगा, आगे जो आएगा वो रेंज का काम करेगा। ठीक है, क्या होगा, सब रेंज का काम करेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी क्रमित युग्म है, क्रमित युग्मों के पहले अवयवों का समुच्चय कहलाता है डोमेन, और दूसरे अवयवों का समुच्चय कहलाता है रेंज। तो यहाँ डोमेन भी कुछ नहीं, रेंज भी कुछ नहीं, लेकिन इसमें आया जाए तो इसका मेरे प्यारे बच्चों देखो डोमेन क्या होगा, R2 का, डोमेन के DOM ब्रैकेट में R2 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दूसरा रिलेशन है, और यहाँ डोमेन में मिल जाएगा 1। इसी की तरह इसकी जब रेंज लिखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों रेंज जब R2 की लिखेंगे तो रेंज क्या होगी, रेंज में आ जाएगा 4। ठीक है, रेंज में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो R3 का जब डोमेन लिखेंगे, R3 का जब डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ R3, तो ये मेरे प्यारे लाडो हो जाएगा, पहले वाले एलिमेंट लिखो 1 और 2। फिर इसी तरह से इसकी जब रेंज लिखेंगे, इस संबंध की रेंज लिखेंगे R3 की, तो इसके दूसरे अवयव, दूसरे में क्या है 4 और
5। ऐसे ही इसमें आ जाया जाए, इसका जब डोमेन लिखेंगे, डोमेन R4 का, तो R4 के डोमेन में देखो क्या है, 1 2 3 है पहले वाले एलिमेंट, 1 2 3। भाई 1 ये मत देखना कि 1 2 बार है, क्योंकि समुच्चय में एक एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। 2 एक बार रिपीट नहीं करते हैं। 3 एक बार है, 2 बार है, रिपीट नहीं करते, इसलिए एक बार लिखेंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये रेंज हो जाएगी, रेंज हो जाएगी R4 की कितनी, दूसरे एलिमेंट, जैसे दूसरे में क्या है, दूसरे में 4, लेकिन 4 3 बार है तो 4 को 3 बार नहीं लिखना है। 5 3 बार है तो 5 को 3 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। तो ये हुए डोमेन और रेंज, ये हुए डोमेन और रेंज। वैन आरेख, वैन आरेख भाई रिलेशन, रिलेशन में जो पीछे हमने नहीं बनाया था A क्रॉस B निकालने के टाइम, वैसे ही वैन आरेख बनता है, बता देंगे वैन आरेख भी। अब जैसे यही रिलेशन है, इसका वैन आरेख बनाना है तो एक इधर बना दो, एक इधर बना दो। इधर लिखो 1 2 3, इधर क्या था 4 और 5 था। तो अब देखो इसमें 1 का रिलेशन किससे है, तो 1 का रिलेशन 4 से कर दो, 2 का रिलेशन 5 से कर दो, ये संबंध हो गया। कैसा संबंध, इसको लिखेंगे R सच दैट A टेंडिंग टू B, R A से, भाई कौन सा है, R3 है, तो R3 A से B में एक है, क्या है, संबंध है। तो ये बन गया इसका वेन डायग्राम, देखा जाए। ठीक है, कैसा बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा, बोलो। ठीक है, तो ये आपका मतलब वेन डायग्राम का, यहाँ इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन मेथड। ठीक है, विजुअलाइजेशन मेथड मतलब काल्पनिकरण विधि, ऐसे हिंदी में होगा जाके। ठीक बेटा, वेन आरेख यहाँ पर वो आयत वाला नहीं बनता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का बनता है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं x बराबर y माइनस 3, x बराबर y माइनस 3 भी लिख सकते हैं भाई इसमें। ठीक है, वो आप लोग भाई देखो क्या टैलेंट है, टैलेंट बोलता है, दिखता है आप लोगों के अंदर भाई। जैसे हमने लिखा हुआ है, तुम बोलो नहीं भाई x बराबर y माइनस 3 भी लिख सकते हैं, अरे 3 को इधर उठा के लिख दियो भाई। रोस्टर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि उसके एलिमेंट केवल लिखे जाए, जैसे यहाँ पर है तो क्रमित युग्म लिखे जाए, जैसे ये लिखे हुए हैं। गुणधर्म का विधि का मतलब होता है, गुणधर्म विधि का मतलब होता है कि उसमें मेरे प्यारे बच्चों उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी लिख दी जाए और उसमें कुछ हमको ना दिखे। R4 में 3 कहां से आया, कौन सा 3 भाई, ये, अरे 3 यहाँ देखो, ये हमने सारे के सारे एलिमेंट लिख लिए, इसीलिए देखो यहाँ 3 है A क्रॉस B में, तो A क्रॉस B में 3 है, तो इसीलिए 3 यहाँ आ गया, 3,4 3,5 है ना। 4 4 4 4 इसमें नहीं होगा बउआ, क्योंकि 4 4 तुम्हारे पास देखो इस ऑर्डर A क्रॉस B में ही नहीं कहीं दिख रहा है। A क्रॉस B में भी 4 क्रॉस 4 नहीं है, तो जब A क्रॉस B में 4 क्रॉस 4 नहीं है तो हमको पता है कि A जो रिलेशन होगा उसमें A क्रॉस B से बाहर तो नहीं आएगा, A क्रॉस B के ही तो एलिमेंट आएंगे। तो जब इसी में नहीं है तो भाई रिलेशन में कहां से आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन में कहां से आ जाएगा। तो डोमेन और रेंज भी आप लोगों को समझ में आ गए, डोमेन और रेंज भी आप लोगों, हाँ डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज बता दिए गए बउआ। आपका कमेंट लेट में आ रहा है आप, ठीक है, तो आप लोग कमेंट ना किया करिए उसके पहले भाई, जहां पर जो बताने का है वो हम बता देंगे। डोमेन भी बता दिए, रेंज भी बता दिए, अब आप लोग कमेंट कर रहे हो कैसे पता चलेगा कि यही संबंध होगा, भाई ये अवयव देख के पता चलेगा। और वैसे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ये वाला दे देते हैं, ये वाला तुमको बनाने को रहता है ना, ये वाला खुद दे देते हैं, ये वाला बनाने को रहते हैं, तुमको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, चाहे वो एग्जामिनर हो चाहे बुक वाले भी हो। हमने तो उल्टा सोचने पे तुमको मजबूर किया, लेकिन वहां पे तुमको इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसको नहीं सोचना, वहां पर ये विधि दी रहेगी, ये तुमको खुद लिखना रहता है। एक आधा क्वेश्चन कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ऐसा मिलता नहीं है। ठीक है, सारे के सारे समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि रहती है, केवल तुमको एलिमेंट लिखने रहते हैं, अवयव लिखने रहते हैं, कुल मिला के समुच्चय ये तालिका या रोस्टर विधि लिखनी रहती होती है। ठीक है, तो भाई ये आपके डोमेन रेंज भी हो गए, संबंध हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो संबंध हमने आज सीखा कि संबंध होते क्या हैं। संबंध होते हैं जो भी हमारे पास दो सेट हो, उनसे जितने भी क्रमित युग्म बने, उनका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उनका क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है, एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो जब उप समुच्चय होता है फिर उसके बाद वो जो वो सब होंगे क्या, संबंध होंगे। अब देखो कितने उप समुच्चय बनते हैं, ठीक है, कितने उप समुच्चय बनते हैं। तो कल हमने यहां पर सीखा था भाई कि जैसे हमारे पास ए में जितने एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने आते हैं, दोनों के गुणनफल के बराबर, वो आप लोग काफी देर से गुणा कर रहे थे। तो ए में कितने हैं, 3 है, बी में कितने हैं, 4, बी में कितने हैं, 2 है, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 2 मतलब 6 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमको ए क्रॉस बी में जितने अवयव होंगे, ए क्रॉस बी में मेरे प्यारे बच्चों जितने क्रमित युग्म होंगे, संबंधों की संख्या उसकी 2 की घात के बराबर होती है। संबंधों की जो संख्या होगी, संबंधों की जो संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगी भाई, उप समुच्चय क्या होते हैं, 2 की पावर, जैसे ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे तो 2 की घात उतना लिख दिया जाता है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का जो मान आ जाए। ठीक है, अब इसी को हम एक फॉर्मूला की तरह भी लिखे ले रहे हैं, याद रखिएगा, इसी को हम एक फॉर्मूले की तरह भी लिख रहे हैं। ठीक है, बस आप लोगों के भाई क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, इसको याद कर लेना, संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशंस। एक क्वेश्चन यहां से मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है, संबंधों की संख्या। ठीक है, संबंधों की संख्या भी आज कर रहे हैं, इसके बाद कल डोमेन रेंज निकाल के अपनी एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, संबंधों की संख्या, तो मान लिया, माना
हमारे पास एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, और दूसरा सेट मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सेट जो है बी है जिसमें एलिमेंट क्यू है। क्या है? क्यू है। तो समुच्चय ए से बी में संबंधों की संख्या, समुच्चय ए से समुच्चय समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या ये जो होगी मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगी 2 की पावर पी क्यू के। सबसे पहले जितने जितने एलिमेंट हैं उनका गुणा कर लेंगे, फिर ये 2 की पावर में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की जो संख्या होगी 2 की पावर पी क्यू के बराबर हो जाएगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में था 2 की पावर 6, अरे 2 की पावर 6 कितना होगा भाई? 64। तो यहाँ 64 संबंध बनेंगे। कितने बनेंगे? 64। जैसे हमने अभी 4 ही बनाए हैं, इस तरह के 64 संबंध बन जाएंगे भाई। कितने बन जाएंगे? 64 बन जाएंगे। ठीक है तो इस तरह से इसमें 64 संबंध बनेंगे, और वो 64 संबंध बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब केवल इतना समझना है कि संबंध क्या होता है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। फिर इसके बाद डोमेन रेंज भी समझ लिए। डोमेन की डेफिनेशन वैसे कल लिख लेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। रेंज की भी डेफिनेशन कल लिख लेंगे। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है कि क्रमित युग्म के पहले अवयव डोमेन कहलाते हैं। आप लोग लिख भी सकते हो कि क्रमित युग्म के पहले अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। क्रमित युग्म के द्वितीय अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। एग्जाम्पल तो बहुत सारे करा दिए गए हैं, कल और भी करा दिए जाएंगे। कल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कल मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे क्योंकि अब बस क्वेश्चन ही स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। ये देखो जैसे बोल रहे थे, मिल गया ना वैसा क्वेश्चन। ये देखो समुच्चय दिया है, संबंध लिखना है। खाली इसमें तुमको संबंध इस प्रकार परिभाषित है, निर्धारित करना है स्वतुल्य सममित संक्रमक को। तो खैर आपको कल बताया जाएगा स्वतुल्य सममित संक्रमक क्या होते हैं। बस पहचानना रहेगा कि वो संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रमक है कि नहीं है। ये आपको कल हम बताएंगे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करा देंगे। बस यही 3 छोटी छोटी सी डिफिनेशन और बची हुई है। ठीक है, उसके बाद हम भाई एक्सरसाइज पे कल आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और होमवर्क भी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, होमवर्क कहोगे तो आज ही पहुंचा दिया जाएगा, नहीं तो कल आप लोगों के पास मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा। ठीक, ये बहुत सारे क्वेश्चन हम भी कराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को भी करने हैं। ठीक, आपकी हम क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है भाई, आपकी मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली बार आप लोग ज्यादा किए हो, आपकी हम क्वेश्चन ज्यादा करने वाले हैं, आप लोगों को कम करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी भाई मेरे साथ साथ जो होमवर्क आज आएगा उसको धीरे, आज तो नहीं वैसे कल से बनाना शुरू करना। ठीक है, आज और रेस्ट कर लो, आज और रेस्ट कर लो, आज यही पीछे का रिवाइज कर लो। कल से होमवर्क भी आप लोगों को बनाना होगा। सारे काम कल से फिर से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लास कैसी रही जरूर भाई जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मजा आया कि नहीं मजा आया? मजा आया? हाँ, टाइम हो गया है पता है भाई। R3 में डाउट? R3 में कौन सा डाउट भाई? R3 में डाउट कौन सा है? R2 R3? अच्छा, ये भाई यहां पर अभी हम कुछ भी उठा के अपने मन से लिख रहे हैं। ठीक है, अपने मन से कुछ भी उठा के यहां लिख रहे हैं, इसके लिए आप परेशान ना हो। जैसे यहां पर कई सारे हमारे पास ऑर्डर पेयर है, हमारा जिसको बनाया उठा के वहां लिख लिए हैं, फिर उससे हमने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे ये दोनों हमने उठा के लिख लिया, ये दोनों उठा के लिख लिए, तुम्हारा मन है इन दोनों को उठा के लिखने लिख लो, लेकिन उसमें संबंध डिफाइन कर पाओ। लेकिन आपको ये ना टेंशन लो कि R3 में भाई ये हो गया, तो वहां पर अभी तुमको हमने क्वेश्चन दिखाया कि ये वाले नहीं तुमको मिलेंगे, तुमको इस तरह के मिलेंगे, इस तरह के मिलेंगे। बस एक्स वाई के मान रखो, ऐसा संबंध बना लो, बहुत आसान मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान मिलेगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर कि हमने ये दो ही क्यों लिखे और क्यों नहीं लिखे, इन दोनों को क्यों नहीं लिखा, तो यहां से हम कुछ भी लेके बना सकते हैं जो तुम्हारे दिमाग में आए। 2 उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो। हमने देखो भाई 2-3 तो बनाए, उसके बाद लास्ट वाले में सबके सब उठा लिए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि R3 में सर आपने यही 2 क्यों लिए और क्यों नहीं लिए। कुछ भी ले सकते हैं, 2 हमको लेने हैं। ठीक है, 2 लेने हैं, 2 लेके हाँ इतना होता कि यहाँ रिलेशन चेंज होता। जैसे यहाँ पर x+2 था, x+3 था, हो सकता है x+2 हो जाता या x-1 हो जाता, या जो भी हो जाता, रिलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता बस, और सब सेम रहता। ठीक है अरे बच्चों, तो कल की क्लास में हम भाई होमवर्क भी करना शुरू, होमवर्क क्या क्वेश्चन हम बताना शुरू कर देंगे। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन है भाई, सब में देखो वैसा ही लिखा होगा, ये देखो सब में ऐसा ही मिलेगा। ये देखो अभाज्य संख्या है, ठीक है, उस तरह से बिल्कुल। ये देखो x-y एक पूर्णांक है, जैसा भी हम लिख रहे थे, हैं। तो इस तरह भाई बिल्कुल आप ना परेशान हुआ करो। ठीक है, परेशान ना हो कि सर हमको एलिमेंट लिखे रहेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो वो एलिमेंट लिख के देते ही नहीं है। ठीक है, एलिमेंट लिख के देते ही नहीं, जानते हैं कि तुम लोग भाई नहीं कर पाओगे, नहीं सोच पाओगे, इसलिए क्या करते हैं कि समुच्चय निर्माण या गुणधर्म विधि वो खुद दे देते हैं, तुमको केवल उनके एलिमेंट लिखने रहते हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा बउआ, मिल जाएगा मिल जाएगा। ठीक है, लिमिट का चाहिए तो आज, ठीक है, आज देखो बोलते हैं आ जाएगा आपके पास। ठीक है
तो भाई क्लास कैसी थी जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर अपना मिलते हैं इसी तरह से मजेदार शानदार तरीके से कल की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। कल की क्लास वैसे चालू तो आज से हो ही गया है संबंध, बस कल छोटी छोटी 3 डिफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। कल के क्वेश्चन जो होंगे उनमें से ही मान के चलिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जब आप लोग दे रहे होंगे तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। अब भाई डोमेन रेंज की डिफिनेशन कम से कम 4-5 बार तो हम बोल चुके हैं। रही बात लिखाने की तो कल लिखा देंगे। हम्म? लिखाने की बात है तो कल हम लिखा देंगे, 4-5 बार बोल चुके हैं वैसे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।